नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। इस वक्त अम्बाला कवरेज की टीम जो है वो अम्बाला शहर के बस स्टैंड पर मौजूद है। आपको बता दें, ये कर्मचारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त एकत्रित हुए हैं और वो क्यों हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज जो है जीएम को इन्होंने ज्ञापन जो है वो दिया है और उस ज्ञापन के अंदर इनकी 14 जो है वो मांगे हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो साफ तौर पर जीएम के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि जीएम का बिहेवियर जो है वो कर्मचारियों के साथ मतभेद वाला है। मिलने अगर कोई कर्मचारी मिलना चाहता है तो वो मिलते नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है टाल दिया जाता है। और वहीं मतभेद की बात की जाए तो अलग अलग रूट्स पर जो है एक कर्मचारी को भेज दिया जाता है। किसी को नहीं पता चलता है कि उसको कौन सी जो है लोकेशन पर जाना है, कौन सी जगह पर जो है और कौन सी बस को किस जगह पर लेकर जाना है या कौन सी बस में जो है ड्राइव करना है। जी हाँ, ये तो रही ये जो है मुख्य इनकी ये मांगे हैं। और वही इन्होंने एक बड़ी विनती ये की है परिवहन मंत्री। जी हाँ, आपको बता दें कि जो अनिल विज जो है वो परिवहन मंत्री, उनको यहाँ के एक आने के लिए जो है एक प्रार्थना की गई है, क्योंकि अगर अम्बाला शहर के अपनी समस्याओं के साथ साथ जो यात्रीगण यहाँ पर आते हैं उनकी समस्याओं पर भी जो है गौर जो है ट्रांसपोर्ट कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो यात्रीगण यहाँ पर आते हैं, पंखे की सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल भी आप देख पा रहे होंगे पंखे यहाँ पर बकायदा लगाए गए हैं, लेकिन यात्रियों को इनकी सुविधा जो है वही वो नहीं मिल पा रही है। या तो ये खराब है या किसी वजह से ये चल नहीं पा रहे हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए। वहीं वाटर कूलर की बात जो है ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने की है, ना ही जो 10 नई बसें आई हैं उनके अंदर पानी का जो कैंपर है वो नहीं है। और वहीं वर्कशॉप की बात कर ले या फिर बस स्टैंड की, अम्बाला शहर के बस स्टैंड की बात कर ले तो वहां पर जो है वाटर कूलर तो लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर खड़े होना, क्योंकि अगर वहां पर बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात में वो वाटर कूलर होगा। वही जो वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है और भी बहुत सी मांगे जो हैं इसमें रखी गई हैं। जी हाँ, वही यात्रियों की अगर बात कर ली जाए, एक और इनके लिए जो है जगह बनाई गई है एसी वगैरह की, वहां पर कितने यात्री जो हैं वो बैठ सकते हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो है बस स्टैंड में हम मौजूद हैं और 14 मांगे लेकर जो है जीएम से मिले हैं ट्रांसपोर्ट कर्मचारी। अपनी मांगे जो हैं वो इन्होंने इसमें रखी है। वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज से एक अपील की है कि वो जल्दी यहाँ पर आकर देखें और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। आज जीएम को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं उसमें आपकी? हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, एक तो जीएम का कर्मचारियों के साथ व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जीएम साहब हमारे लिए बैठे हैं यहाँ पे तो कर्मचारी तो मिलने के लिए आएंगे ही मैडम। तो सबसे पहले तो हम जीएम साहब की इस बात के लिए वो बोलते हैं कि जैसे कोई कर्मचारी मिलने के लिए आता है तो जीएम साहब का रवैया कर्मचारियों के साथ मिलनसार नहीं है। वो हमेशा ही रफली बात करते हैं सभी कर्मचारियों के साथ। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जीएम साहब को अपना रवैया बिल्कुल सही करना पड़ेगा। कर्मचारियों की मांग को लेके, डिमांड को लेके कर्मचारी यूनियनें तो आती रहेंगी। ये मेंशन किया है आपने ज्ञापन में, ये चीज भी मेंशन की है या वैसे वर्बली? ये वर्बली, फिलहाल तो हम वर्बली बता रहे हैं आपको इस बात के लिए, लेकिन जो जीएम साहब कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं गाड़ियों को लेके, काम को लेके, ये यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इसके उसमें जीएम साहब को मांग पत्र दिया है जिसमें हमने अपनी 14 मांगे लिख के दी हैं समस्याएं। अगर टाइम रहते जीएम साहब ने इनका समाधान नहीं किया तो यूनियन धरने के लिए फिर। भेदभाव किस तरीके का? जैसे अब देखो 10 गाड़ियां आई हैं रोडवेज में, जो 10 गाड़ियां नहीं आई हैं। अब जो गाड़ियां लोकल चलती थी अब वो कंडम हो चुकी हैं। अब कर्मचारी जो रोडवेज का ड्राइवर और कंडक्टर है उसकी तो रूट पे ड्यूटी लगी हुई है, उसको सवारी लेके भी आनी और छोड़ के भी आनी है। जो गाड़ी कंडम हो चुकी है, अब एक हाथ में ड्राइवर के बोर्ड होते हैं, एक हाथ में उसका बैग होता है, मारा फिरता है गाड़ी ढूंढने के लिए, किस कौन सी गाड़ी लेके जाऊं। अब एक चक्कर के लिए ये देते हैं, दूसरे चक्कर के लिए दूसरी गाड़ी देते हैं। अब जो सिंगल रूट है उन पे तो परमानेंट पर एक गाड़ी देनी पड़ेगी ना जीएम साहब को। तो अब जीएम साहब को गाड़ियों के लिए बोलते हैं तो उनके लिए भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लोकल ग्रामीण रूट है उन पे भी गाड़ियां दी जाएं। हम ये नहीं कहते कि लॉन्ग रूट बंद कर दिए जाएं। जो लॉन्ग रूट से बसें उतरी हैं वो ग्रामीण रूटों में दी जाएं। पुरानी बसें जो हो चुकी हैं उनको ग्रामीण रूटों में दिया जाए।
अब लोकल में तो अब वीज साहब का लोकल हमारे विधायक साहब हैं, मंत्री जी हैं हमारे, तो क्या उनके उसमें गाड़ियां नहीं चलेंगी? तो ग्रामीण रूटों में वीज साहब ने जो गाड़ियां लगवा रखी हैं तो उनके लिए भी तो गाड़ियां चाहिए ना। ये तो है नहीं कि ड्राइवर कनेक्टर कहीं से भी अरेंज करके लेके आएंगे, अरेंज तो जीएम साहब को करानी है, तो जीएम साहब कराएंगे तभी गाड़ियां चलेंगी। अब हर रोज एक रूट पे 10-10 गाड़ियां चेंज होती हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम तो ड्राइवर का और कनेक्टर का इसी में खत्म हो जाता है कि वो गाड़ियां ढूंढते रहो, कपड़े मारते रहो, वर्दी डाल के आते हैं, काली हो जाती है सुबह से शाम तक, 10-10 गाड़ियां चेंज कराते हैं ये हमारे से। अच्छा, 14 मांगे जैसे आप बता रहे हो, 14 क्या कुछ मुख्य मांगे क्या है उनमें आपकी? एक तो सबसे पहले इसमें एक हमारे मुख्यालय के द्वारा पत्र जारी किया गया, पहले भी कई बार हो चुका है कि हर 6 महीने के बाद जो भी हमारा ड्यूटी सेक्शन है, कार्य शाखा है, उसको बदला जाए। लेकिन पता नहीं क्यों, किस वजह से, किस दबाव में जीएम साहब ये क्यों नहीं चेंज करते। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 5-5 पिछले 10-10 साल से बैठे हैं एक ही जगह पे। और भी कई मांगे हैं। अब गर्मी की मांग है, जैसे गर्मी में पानी की चाहिए है, ओवर टाइम का कोई पत्र परिपत्र जारी नहीं करते जीएम साहब। जैसे कैसे बस वगैरह की बात, बसों में भी नहीं है, कैंपर नहीं है। अब 10 गाड़ियां हो रही हैं, लोकल में गाड़ियां चलती हैं, उनके लिए भी कैंपर चाहिए। वर्कशॉप में देखो बुरी हालात हैं वाटर कूलर के, खड़ा होने के लिए भी मन नहीं करता, पानी तो कौन पिएगा वहां से। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, मतलब स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नारा तो सरकार ये देती है स्वच्छ भारत, स्टैंड के भी यही हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल यही हालात हैं। तो हम तो अनिल विज जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, परिवहन मंत्री जी से, कि वो आए और वर्कशॉप का एक उचित निरीक्षण किया जाए, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं। तो हम आपके माध्यम से ये जरूर चाहते हैं कि आप ये हमारी आवाज मंत्री जी तक पहुंचाएं कि वर्कशॉप का एक निरीक्षण किया जाए। उसमें कर्मचारी को जो रात को यहाँ पे रुकते हैं ना, तो उनके लिए उचित व्यवस्था है, सोने के लिए, आराम करने के लिए। स्टाफ रूम नहीं है, बिल्कुल भी पंखा नहीं है, कोई कमरा तक नहीं है। पंखा तो कहाँ लगेगा जब कमरा ही नहीं है। बस स्टैंड, ऐसे बस स्टैंडों पे है। जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं उनके लिए तो कमरे हैं, उनको स्टाफ को देने के लिए कमरे हैं। जो अपना स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, जिनका ये बस स्टैंड है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये नीचे बस स्टैंड में इतना बड़ा हाल, अम्बाड़ा बस स्टैंड का जो हाल है बड़ा, जैसे अम्बाड़ा कैंट में बड़े बड़े लंबे पंखे लटके हुए हैं, यहाँ पे कितनी गर्मी है, और उधर से बिल्कुल ये गर्मी पड़ती है दोपहर बाद। यहाँ यात्रियों के लिए अंदर एसी हाल तो है, लेकिन सभी यात्री उसमें आ नहीं सकते, तो वो कोई भी ऐसी पंखे की सुविधा नहीं है जिससे कि मतलब आम पब्लिक को इसका गर्मी से राहत मिल सके। दूसरी बात, हमारी कोई इसमें पर्सनल बात नहीं है मैडम, ये सुविधा बस सुविधा है जनता के लिए, और हम कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं कह रहे कि ये जो लोकल रूट हैं उन पर अच्छी गाड़ियाँ दी जाएं, क्योंकि लॉन्ग रूट पे तो बहुत सर्विस है बस की। अगर कोई बस खराब भी हो जाती है तो दूसरी बस को देके सवारी को उनके स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन लोकल रूट में है जो, अगर एक बार बस खराब हो गई, कंडम बस है मान के चलो, वो सारी धूप में रह जाए तो कैसे देंगे, यहीं से भेजनी पड़ेगी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सिर्फ समस्या, जो आम पब्लिक की समस्या है उसी को ही मद्देनजर रखते हैं उजागर कर रहे हैं, और जीएम साहब के सामने अपनी जो समस्या है या ट्रांसपोर्ट की अपने डिपार्टमेंट की समस्या है उसी को लेकर ही बातचीत के लिए आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह बोले कि मेरी तबीयत खराब है, कि तो और भी हैं यहाँ पर नीचे अधिकारी हैं, बोल सकते हैं कि उनसे जाके आप अपना जो भी मैटर रखो, 1-2 दिन के बाद में आपसे मिलकर बातचीत कर ली जाए। मतभेद की जैसे आप बात कर रहे हो, जीएम का मतभेद की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आरोप आप लगा रहे हैं, तो ये अभी से ऐसा हुआ, ये पहले से ही ऐसा बिहेवियर है? अभी कुछ नहीं, पीछे फ्रेंडली तौर पे कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं, बात हुई भी, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या चक्कर, या तो ज्यादा तबीयत खराब, हमें नहीं पता इसके बारे में, अभी पता लगेगा कि तबीयत खराब है, बताया जा रहा है कि चल रहे हैं। अभी थोड़ा भी है, थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं।